नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सीईटी रिवीजन सीरीज की श्रृंखला में कल अपन ने बात की थी झांसी की रानी और ह्यूरोज के मध्य युद्ध की 4 जून 1857 और उसी श्रृंखला में भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज अपन बात करेंगे 5 जून 1857। 5 जून 1857 को कानपुर विद्रोह हुआ था। कानपुर विद्रोह तात्या तोपे और नाना साहब के नेतृत्व में हुआ था और यहाँ पे अंग्रेज कमांडर था कॉलिन कैंपबेल। ध्यान रखिएगा, कॉलिन कैंपबेल कानपुर में अंग्रेज कमांडर था और इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे 1857 का विद्रोह हुआ था। वहाँ किस किसने नेतृत्व किया था? दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने नेतृत्व किया था। वहीं बरेली में बख्त खान और खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। याद रखिएगा, बख्त खान और खान बहादुर खान के द्वारा बरेली में नेतृत्व किया जाता है और वहीं शाहजहांपुर में खान बहादुर खान के द्वारा और लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया जाता है और इलाहाबाद और वाराणसी में लियाकत अली द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया जाता है और वहीं गोरखपुर में गजाधर सिंह द्वारा नेतृत्व किया जाता है। मथुरा में देवी सिंह के द्वारा, याद रखिएगा, मथुरा देवी सिंह के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया जाता है। ग्वालियर में तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, कल अपन ने पढ़ा था कि ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, तो ग्वालियर में तात्या तोपे और उनके साथ रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। और जगदीशपुर बिहार में, जहां वीर कुंवर सिंह के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया जाता है। और फैजाबाद, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फैजाबाद, जहां मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया जाता है, मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा, और इसे अंग्रेज का कट्टर दुश्मन कहा जाता है। याद रखिएगा, मोहम्मद अहमदुल्ला को अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कहा जाता है और अंग्रेजों ने इन्हें पकड़वाने के लिए 50,000 की इनाम राशि रखी थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन से नेतृत्वकर्ता थे जिनके लिए अंग्रेजों ने 50,000 की इनाम राशि रखी थी, तो वो है मौलवी अहमदुल्ला। इनको पकड़वाने के लिए इन्होंने 50,000 की इनाम राशि रखी थी। और असम में मणिराम दत्त के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया जाता है। ये कुछ इंपोर्टेंट नेतृत्व करता थे। और इसके आगे अपन बात करते हैं 2 अक्टूबर 1869। ये डेट बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी देख लीजिएगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, आप सब इससे वाकिफ होंगे। 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना होती है मुंबई में। गोकुलचंद तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किसके द्वारा की जाती है? एओ ह्यूम के द्वारा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की जाती है। वायसराय इस समय डफरिन था, इस कारण लाला लाजपत राय कहते हैं कि कांग्रेस तो डफरिन के दिमाग की उपज है। ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय कहते हैं कि कांग्रेस तो डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय ने कहा था, ध्यान रखिएगा। और इसके आगे 1885 में प्रथम कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पे होता है, बंबई में, बंबई के गोकुलचंद तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होता है। और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की जाती है। और 1886 दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होता है, जहां दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहलाने वाले दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है, जिन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। और धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया है। ध्यान रखिएगा, भारत का वयोवृद्ध नेता के रूप में प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी के द्वारा दूसरे अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता की जाती है। इतना ही नहीं, इन्होंने कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। ध्यान रखिएगा, आगे बात करेंगे इस बारे में। 1887 में तीसरा अधिवेशन होता है, मद्रास में होता है, जिसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रथम मुस्लिम जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने तीसरे अधिवेशन 1887 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इन्होंने इसी अधिवेशन में तमिल में भाषण दिया था। याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी ने इसी अधिवेशन में तमिल में भाषण दिया था। और 1888 इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में होता है और इलाहाबाद यूपी में होता है, जहां जिसकी अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूले। याद रखिएगा, जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज था जिसने कांग्रेस के
अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रथम अंग्रेज जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जॉर्ज यूले, 1888 इलाहाबाद अधिवेशन, याद रखिएगा। और 1893 इसके बाद में लाहौर अधिवेशन 1893, 1893 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा दूसरी बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। पहली बार अध्यक्षता कब की गई थी? 1886 कलकत्ता अधिवेशन के दौरान, और वहीं दूसरी बार अध्यक्षता करे 1893 में लाहौर अधिवेशन के दौरान दादा भाई नौरोजी के द्वारा दूसरी बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। आगे 1896 कलकत्ता अधिवेशन, 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं रहीमतुल्लाह सयानी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था। याद रखिएगा, प्रथम बार वंदे मातरम कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वंदे मातरम किसने लिखा था और किस पुस्तक में लिखा था। आगे चलते हैं 1896 में व्यायाम मंडल की स्थापना होती है पूना में। चापेकर बंधुओं के द्वारा व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में होती है, या चापेकर बंधुओं द्वारा व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में की जाती है। और 1899 आगे ध्यान रखिएगा, मित्र मेला, वीडी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर के द्वारा मित्र मेला की स्थापना की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य था गणपति महोत्सव मनाने के लिए युवाओं का एक दल तैयार करना। इस हेतु मित्र मेला की स्थापना की जाती है विनय दामोदर सावरकर के द्वारा। तो 2 अनुशीलन समिति परमर्थ मित्रा और पुलिनदास के द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के द्वारा आगे 1905 में ढाका अनुशीलन समिति की भी स्थापना की जाएगी, देखेंगे आगे, ध्यान रखिएगा। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की जाती है विनय दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की जाती है 1904। आगे 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की जाती है, जबकि 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी होता है। घोषणा तो 19 जुलाई 1905 को हो जाती है, लेकिन बंगाल का विभाजन प्रभावी होता है 16 अक्टूबर 1905 को, याद रखिएगा। इसीलिए 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में मनाया गया। 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना और इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ होती है? लंदन में। 1905 में ही ढाका अनुशीलन समिति, अभी बात की थी अपन ने अनुशीलन समिति के बारे में, परमत मित्रा और पुलिनदास के द्वारा, यही 1905 में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना भी पुलिनदास और परमत मित्रा के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। और 1905 में ही बनारस अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता की जाती है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसके बारे में अपन ने बात की थी, 19वीं और 20वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन टॉपिक पढ़ा था, उस समय अपन ने बात की थी कि 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और ध्यान रखने की बात यह है इसमें कि इस अधिवेशन में सबसे पहले स्वदेशी को अपनाने की बात की गई थी, ध्यान रखिएगा, स्वदेशी को अपनाने की सबसे पहले बात 1905 के अधिवेशन में की गई थी। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग आंदोलन की शुरुआत होती है, याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, कलकत्ता के टाउन हॉल से सुरेंद्र नाथ बनर्जी की नेतृत्व में बंग भंग आंदोलन की शुरुआत होती है। याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को बंग भंग आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल से सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में शुरू होता है, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, याद रखिएगा। और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, याद रखिएगा, 1906 कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होता है। अपन ने पहले बात की थी कि कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। पहला 1886 कलकत्ता में हुआ था, तब की थी दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता, और दूसरा की थी लाहौर अधिवेशन 1893 में, और तीसरा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम उल्ला खां और आगा खां के द्वारा ढाका में की जाती है, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में प्रथम बार गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह 1906 में ही किया गया था, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1906 में हुआ था। अपन ने बात कर ली है 1906 तक की। आगे के भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है
तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अभी के लिए नमस्कार, थैंक यू।